बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरिया बोर्ड के हवाले से। व्यूअर्स, बैंकों में शरिया बोर्ड ख़ास तौर पर इस्लामी बैंकारी में एक नहायत अहम इदारा होता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि बैंक की तमाम सरगर्मियाँ इस्लामी उसूलों यानी शरीयत के मुताबिक हो भी रही हैं या नहीं हो रही। मैं आपको इसका काम और क़ानूनी हैसियत आसान और तफसील से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शरिया बोर्ड क्या होता है। शरिया बोर्ड माहिरीन शरीयत या इस्लामी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है जो बैंक के प्रोडक्ट्स, मुआहदों और ऑपरेशंस का जायज़ा लेती है और ये देखती है कि कहीं इनमें सूद या कोई गैर शरई अंसर तो शामिल नहीं है। इन सब चीज़ों को चेक करती है। अच्छा, शरिया बोर्ड के बुनियादी काम होते क्या हैं? तो जनाब, इनके बुनियादी कामों में सबसे जो पहला काम है वो है जनाब प्रोडक्ट्स की मंजूरी। बैंक जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाता है तो शरिया बोर्ड उसको अप्रूव करता है। शरिया बोर्ड की अप्रूवमेंट के बगैर बैंक कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। ये तो हो गया जनाब पहला काम। दूसरा काम, शरीयत के मुताबिक निगरानी, यानी रोज़मर्रा बैंकारी सरगर्मियों की निगरानी करना भी इसका काम होता है। शरिया बोर्ड चेक करता है कि अमली तौर पर भी शरीयत पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी चेक एंड बैलेंस रखता है शरिया बोर्ड। इसके अलावा फतवा और रहनुमाई। अब इससे क्या मतलब है मेरा? जनाब, इससे मेरा मतलब ये है कि पेचीदा माली जो मामलात होते हैं, पेचीदा माली मामलात पर शरई राय देना, बैंक को गाइड करना कि कौन सा तरीक़ा जायज़ है और कौन सा तरीक़ा जायज़ नहीं है। तो जनाब, ये भी शरिया बोर्ड का एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा शरई ऑडिट। शरई ऑडिट मतलब वक्तन फ़वक्तन ऑडिट किया जाता है बैंक में। अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी हो तो शरिया बोर्ड उसकी निशानदही करती है कि जनाब ये काम जो है ये गैर शरई तरीके से हो रहा है, इसको शरई तरीके से इस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा ज़कात और खैरात की निगरानी करना भी शरिया बोर्ड की ज़िम्मेदारी में से एक है। अगर कोई गैर शरई आमदनी हो तो फिर फ़ौरन उसको चैरिटी में मुंतकिल करता है। और इसके अलावा ज़कात के जो डिफरेंट मामलात होते हैं उनकी भी निगरानी करता है शरिया बोर्ड। अब हम बात करेंगे व्यूअर्स, पाकिस्तान में शरिया बोर्ड की क़ानूनी हैसियत क्या है। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। ये तो आप सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। कानूनी हैसियत पे बात करने का मेरा मतलब है कि हर इस्लामी बैंक के लिए शरिया बोर्ड लाजमी होता है। यानी अगर इस्लामी बैंक है तो उसमें शरिया बोर्ड का होना लाजमी है, वरना फिर इस्लामी बैंक तो नहीं हुआ वो। तो जो भी इस्लामी बैंक होगा उसमें एक शरिया बोर्ड लाजमी होता है। शरिया बोर्ड के मेम्बरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मंजूर शुदा होते हैं। इसके अलावा शरिया बोर्ड की मंजूरी के बग़ैर प्रोडक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ख़ुद भी एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ शरिया रखता है। ये तो हमने बात की जनाब शरिया बोर्ड की जो कानूनी हैसियत है उसके हवाले से। अब हम बात करेंगे पाबंदियाँ और इख्तियारात, यानी क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं शरिया बोर्ड पर और कौन कौन से इख्तियारात होते हैं जो शरिया बोर्ड रखता है। शरिया बोर्ड की राय बैंक के लिए जनाब लाजमी होती है। यानी बैंक कोई भी काम कर रहा है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई भी नई स्कीम लॉन्च कर रहा है, तो शरिया बोर्ड की राय उसमें बहुत बहुत अहम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी पाबंदियाँ या इख्तियारात हो सकते हैं? तो बैंक इंतज़ामिया इसकी हिदायत पर अमल करने की पाबंद होती है। ये एक आप कह सकते हैं कि इख्तियार होता है शरिया बोर्ड का कि बैंक को अगर शरिया बोर्ड किसी भी हवाले से कोई हिदायत बैंक इंतज़ामिया को देता है तो उस पर अमल करना बैंक इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया कंप्लाइंस को इन्फोर्स करता है। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब टॉपिक तो यही है लेकिन यह है कि मज़ीद डिटेल जो मैं आपको दूंगी वो है जनाब कि बैंक के अंदर इसकी पोजीशन क्या होती है, शरिया बोर्ड की पोजीशन क्या होती है किसी भी इस्लामी बैंक के अंदर। तो जनाब, शरिया बोर्ड आम मैनेजमेंट से अलग होता है और ये तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि शरिया बोर्ड आम मैनेजमेंट के साथ नहीं होता बल्कि एक अलग बोर्ड, एक अलग कमेटी होती है जो इस्लामी बैंक तश्कील देता है, ठीक है। तो शरिया बोर्ड आम मैनेजमेंट से अलग होता है। एक तो ये हो गया इसकी पोजीशन। इसके अलावा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, लेकिन अपने फैसलों में खुद मुख्तार होता है। कोऑर्डिनेट ज़रूर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, लेकिन फ़ैसलों में खुद मुख्तार होता है। अगर जो चीज़ उसे गलत लग रही है तो वो गलत है, और जो सही लग रही है वो सही है। इसके अलावा कंप्लाइंस शरिया का हतमी निगरान होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि शरिया बोर्ड को कौन कौन से इख्तियारात होते हैं और कौन कौन सी उनके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। अगर शरिया बोर्ड के हवाले से आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके ही किसी सवाल का जवाब हो। देखते रहिए कमर्शियल चैनल। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।